वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक वर्ल्ड में। आज का जो हमारा वेबिनार होने जा रहा है वो होने जा रहा है ऑन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, और इनको होस्ट करेंगी मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्लोबली एमिनेंट न्यूमरोलॉजिस्ट आई वुड से, रीना खन्ना जी। इस वेबिनार में हम लोग आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन वो लेंगे हम इस वेबिनार के एंड तक। अभी जो आपका ये अभी हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं रीना खन्ना जी के लिए। रीना खन्ना जी जैसे मैंने पहले बताया, शी इज़ अ ग्लोबली एमिनेंट न्यूमरोलॉजिस्ट, और ये ना सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन्होंने पढ़ाए हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो, ऑल दीज ऑकल्ट साइंसेज में, एंड मोर देन 5000 कंसल्टेशन भी मैम दे चुकी हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट कोर्सेज अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे आते रहते हैं। अभी जिस वेबिनार के लिए आपने ज्वाइन किया है, ये हम न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें एक न्यूमरोलॉजी चैंपियन कोर्स होगा। आपको 15 डेज का न्यूमरोलॉजी चैंपियन कोर्स हम करवाएंगे। इस वेबिनार के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, कुछ पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, लेकिन वो लेंगे हम टुवर्ड्स द एंड। पहले रीना खन्ना जी जो हैं, जो होस्ट हैं इस वेबिनार की, वो अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद हम आपके पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार। हाँ, ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपको कोई सवाल है तो आप म्यूट पे ही रहेंगे, लेकिन आप चैट बॉक्स में उसका हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको टुवर्ड्स द एंड लेंगे। और ये बहुत ही इंटरेक्टिव वेबिनार होने वाला है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप प्लीज कुछ नोटपैड या पेन और कुछ नोट्स बनाने के लिए अपने साथ जरूर हैंडी रखिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट वेबिनार है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबिनार में। तो जैसे मैंने बताया कि मैम ने काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको मैम का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ फीडबैक, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस अभी प्ले करने जा रहा हूँ। Hello everyone, this is Nidhi Sancheti, a numerologist and tarot card reader. आज मैं आप सबको रीना मैम के बारे में बताऊंगी कि रीना मैम एक बहुत ही काम ब्यूटीफुल पर्सन है, जिन्होंने बहुत फुल ऑफ पॉजिटिविटी से मेरी लाइफ को चेंज भी किया है और मुझे अपनी गाइडेंस से इतना आगे बढ़ाया है। और जो भी कोर्सेज़ अगर आप उनसे करते हैं तो वो इस तरीके से आपको पढ़ाएंगी कि आपको सारी चीज़ें इतनी इजी लगेंगी जैसे आपको सब पहले से आता हो। तो प्लीज़ 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 आप सब उनसे बात करिए, कांटेक्ट करिए थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एंड उनसे जितनी भी आप कोर्सेज़ कर सकते हैं करिए। और इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशन अच्छा बना सकते हैं टैरो रीडिंग में, अगर आप मैम से पढ़ते हैं तो थैंक यू सो मच रीना मैम फॉर ऑल द लवली लेसन्स जो आपने मुझे दिए हैं और जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। Hello everyone, my name is Pavandeep Kaur. I'm a numerologist, Vastu consultant and a tarot card reader. ऑकल्ट साइंस की दुनिया का एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा। आज मैं बात करना चाहूँगी अपनी गुरु, अपनी टीचर मिसेस रीना खन्ना के बारे में। मैंने अपने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज उन्हीं से किए हैं। एक टीचर होने के नाते जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, दिन हो या रात, किसी भी टाइम, शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। उन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया, हर समय मुझे समझाया, मुझे इनकरेज किया, और आज मैं उस पोजीशन पे आने की बात कर सकती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। सो आई वुड अर्ज all those who want to pursue their career in occult sciences to please join the courses conducted by Mrs. Reena Khanna. Thank you so much. Namaskar. I am Aparna Wadhwa, a numerologist, tarot card reader and a Vastu consultant. आज मैं आपके सामने अपने रीना मैम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स रीना मैम से करा है। शी इज़ अ ओशन ऑफ नॉलेज। आप अगर उनसे कोर्स करते हैं तो शी मेक्स दैट कोर्स सो इजी फॉर यू कि आपको पता ही नहीं चलता इतनी डिफिकल्ट चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो जाती हैं।
और आप बहुत आराम से, बहुत इजीली विद हर गाइडेंस अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hi, I'm one of the student of Reena ma'am. I'm blessed to have her in my life as my mentor. The way she taught us was amazing. I really appreciate her positive attitude, problem-solving techniques, and the dedication towards her passion and work. I really wish I could inherit those qualities and follow her footsteps. I wish may God bless her with good health, wealth, and complete success. Thank you so much. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। मैं रीना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप प्लीज आगे की कमान संभालिए। वेलकम एवरीबॉडी। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोग मुझे सुनने आए हैं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज आप लोगों को इतना तो सिखा के जाऊंगी कि आप लोग कुछ अपने बारे में जान सके। देखिए, कोर्स करना तो एक अलग चीज है, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है वो है क्या और सीखनी क्यों जरूरी है और अपने नंबर्स के बारे में पता करना क्यों जरूरी है हमें, ये आज मैं जरूर बताऊंगी। और जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो बड़ी सटीक होती हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में जो है प्रेडिक्शंस ऐसी नहीं होती जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे न्यूमरोलॉजी में भी वैसी ही प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? हम लोग शुरू करेंगे आज का वेबिनार। फ्रेंड्स, आप लोगों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वेबिनार में आकर मेरा उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जो कि है कि हम लोग न्यूमरोलॉजी को कैसे सीखें कि उससे एक सटीक प्रेडिक्शंस कर सके। न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि इसमें जो है कई तरह से प्रेडिक्शंस की जाती है, कई तरह के ग्रिड हैं जो बनाए जाते हैं। काफी लोग जानते होंगे और काफी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो सबसे जो मशहूर ग्रिड बनता है वो है लोशो ग्रिड, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैंने सीखना शुरू किया कि लोशो ग्रिड से सिर्फ प्रेडिक्शन उतना ही नहीं सटीक होती जितनी कि एस्ट्रोलॉजी में होती है। तो कुछ तो और होगा ऐसा जो कि हमें एस्ट्रोलॉजी की तरह बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शंस करवाएगा। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, और आगे पढ़ाई शुरू की और आगे पढ़ना शुरू किया। जब तक मैं उस खोज में पूरी नहीं हुई जो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगी, तब तक मैं अपनी स्टडीज करती गई। जहां मुझे लगा कि अब परफेक्शन आ चुका है, अब वो चीज पूरी हो चुकी है, वो थी वैदिक न्यूमरोलॉजी। जब मैंने लोशो ग्रिड को और वैदिक न्यूमरोलॉजी को मिलाकर प्रिडिक्शंस करनी शुरू की, तो कमाल की प्रिडिक्शंस हुई। तब मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो सचमुच मेरे को कहने लगे कि हम आपके पास आकर बस पूरा हो जाता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। एक बार जो मेरे से जुड़ जाता है वो फिर मेरे से अलग नहीं होता। ऐसा आज तक मेरे साथ हुआ है। चलिए, जैसे कि हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है लोशो ग्रिड में आप लोग सब जानते होंगे कि लोशो ग्रिड में सबसे पहले नंबर्स को कहाँ प्लेस किया जाता है वो बताना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है और उसकी नंबर्स की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज न्यूमरोलॉजी को कुछ नया सीखने आए होंगे, तो मैं सबसे पहले जो बेसिक है वहां से स्टार्ट करूंगी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ।
जब भी मैं कोर्सेज करवाती हूँ तो ये मेरे पीडीएफ होते हैं जो मेरे सारे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। इन्हीं के थ्रू मैं सारी अपनी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज कराती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जैसे मैं कोर्स कराती हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोशो ग्रिड से। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बनाना। लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है और उसकी प्लेसमेंट नंबर्स की कहां पर होती है। आई थिंक ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए आप। गैलेक्सी S6 आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। मैम ये कह रहे हैं कि आपकी ऑडियो ऑडिबल नहीं है, तो आई थिंक इनके कनेक्शन में कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज ऑडियो तो इट्स वेरी क्लियर। तो आप प्लीज कंटिन्यू करें मैम। ओके। और मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको अनम्यूट कर दें तो, सॉरी सबको म्यूट कर दें, म्यूट ऑल कर दें, ताकि हम एक बार अपनी प्रेजेंटेशन पहले पूरी खत्म कर लें और उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। बिल्कुल। चलिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने ऑडियो को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन दूंगी। आवाज मेरी सबको जा रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो प्लीज अपना कनेक्शन चेक करें, क्योंकि हो सकता है आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम। अदरवाइज सबको मेरी आवाज जा रही है अच्छे से। क्लियर? शुरू करूँ मैं? चलिए मैम आई थिंक आप ही म्यूट कर दीजिए सबको। आई थिंक कई लोग हैं जो नहीं कर। It is creating disturbance. करेक्ट। चलिए ठीक है। नहीं खा रहा है। हाँ, 10 बार लगाओ, जैसे लड़का नहीं पहुंची दवा। हाँ, मुंह ऐसे से खाता था, बार गैस बंद होती। मैम आप एक काम कीजिए प्लीज, आप एक बार आप सबको म्यूट ऑल कर दीजिए प्लीज। Please, ma'am. रीना मैम, आप मुझे होस्ट बना दीजिए एंड आई विल मैनेज दिस। ओके ओके। या यू कैन गो ऑन माय नेम एंड मेक मी होस्ट। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की बेसिक। अगर लोशो ग्रिड किसी को नहीं पता होगा तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक, कहते हैं ना, आत्मा है। हमारे शरीर में जो सोल होती है, वैसे ही लोशो ग्रिड में नंबर्स की जो प्लेसमेंट होती है वो न्यूमरोलॉजी की सोल है। आप लोग सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ एक नोटबुक में लिख लीजिए, और जिस जिस नंबर की प्लेसमेंट जहां जहां है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, अपने अपने नंबर्स की प्लेसमेंट एग्जैक्ट वैसे ही कर लीजिए। सबसे ऊपर लोशो ग्रिड में 492, ठीक है, 492। सेकेंड लाइन में 357 एंड थर्ड लाइन में 216। इस तरह से हम लोशो ग्रिड की प्लेसमेंट नंबर्स की करते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूं। इस तरह से आप सब लोग जो हैं अपने अपने लोशो ग्रिड की डेट ऑफ बर्थ में कहां कहां किस नंबर की प्लेसमेंट करनी है, आप लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले 1 है, 1 का कॉलम ये है, फिर देन 1, फिर देन 1, फिर देन 2, देन 1, देन 9, 6 एंड 7। यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं कहां कहां कौन से नंबर की प्लेसमेंट है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये 9 2 4 3 5 7 8 1 6। इस तरह से लोशो ग्रिड में
नंबर्स की प्लेसमेंट की जाती है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमारा साइकिक नंबर क्या है और हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हमारा मूलांक क्या है Excuse me, और ma'am. हमारा भाग्य। हाँ जी बोलिए। Where to place zero? जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। जब भी प्लैनेट्स, में नेक्स्ट चैप्टर मेरा प्लैनेट्स के ऊपर है, मैं आपको बताऊंगी। जब भी प्लैनेट्स की बात करते हैं हम तो 1 to 9 प्लैनेट्स होते हैं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा साइकिक नंबर यानी कि मूलांक हम ये चेक करेंगे। जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ में हम देख रहे हैं 1 यानी कि 2। आपका अगर सिंगल डिजिट में है तो एज इट इज आप उतारेंगे इसको, ये आपका एज इट इज साइकिक नंबर हो गया 1 से लेकर 9 तक। लेकिन अगर ये डबल डिजिट में है जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो आप उसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 में 1 प्लस करूंगी तो ये आ जाएगा 2, हमारा मूलांक हो गया 2। यहाँ पर साइकिक नंबर को भी हम अपने ग्रिड में रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करते हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। ठीक, तो जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर हम करते हैं तो 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, ये टोटल आता है 28 पे। तो जब ये 28 पे आएगा टोटल इस डेट ऑफ बर्थ का और 2 + 8 को हम प्लस करेंगे तो यहां पर सिंगल डिजिट में हम एक नंबर लेकर आएंगे, वो होगा 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर हो गया 1, तो उसको भी हम अपने लोशो ग्रिड में रख लेंगे। ये एक डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट स्टेप है लोशो ग्रिड में नंबर्स की प्लेसमेंट का। लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है ये मैंने बता दिया आप लोगों को, और नंबर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे कहां प्लेस किया जाता है ये सेकंड स्टेप। साइक्लिक नंबर कैसे काउंट किया जाता है और डेस्टिनी नंबर कैसे काउंट किया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट स्टेप, चलिए आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को कौन सा प्लैनेट रूल करता है। क्योंकि 1 to 9 जैसे अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, मैम 0 को कहां प्लेसमेंट करेंगे? 0 कुछ है ही नहीं, 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट्स होते हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिए कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उनको कौन सा प्लैनेट रूल करता है। तो नंबर 1 को रूल करने वाला प्लैनेट है सन, नंबर 2 को रूल करने वाला प्लैनेट है मून, नंबर 3 को रूल करने वाला प्लैनेट है जुपिटर, नंबर 4 को रूल करने वाला प्लैनेट है राहु, नंबर 5 को रूल करने वाला प्लैनेट है मरकरी, नंबर 6 को रूल करने वाला प्लैनेट है वीनस, नंबर 7 को जो रूल करता है वो प्लैनेट है केतु, नंबर 8 को जो रूल करता है वो प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि, और नंबर 9 इसको जो रूल करता है वो प्लैनेट है मार्स। तो ये 1 से लेकर 9 तक पूरे प्लैनेट्स थे जो कि आपको मैंने अभी बताए। और इसको समझना कि कौन सा प्लैनेट रूल करता है ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन उनका वर्क क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं, आपकी जिंदगी में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। जब हम कहानी सुनाकर पढ़ाते हैं ना तो आप लोग समझ लीजिए कि वो कहानी जो है वो हमें हमेशा याद रह जाती है। जब हम लोग ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं तो कई बार बोरिंग हो जाता है, मजा नहीं आता। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कहानी पढ़ाकर सुनाकर अगर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तो आप लोग हमेशा याद रखोगे। कहानी कैसे, एक राज्य है, एक किंगडम, बहुत खूबसूरत सा किंगडम। अब किंगडम में क्या होता है,
एक राजा होता है। सबसे पहले किंगडम है, एक राज्य है, तो उसका एक राजा तो होगा ही होगा। राजा कौन है? सन। सन जो है वो किंगडम का राजा है। ठीक। अब राजा की क्या क्वालिटीज होती हैं? राजा है तो बड़ा अथॉरिटेटिव होगा, लीडर होगा, है ना। उसमें एक ऐसी चीज होगी कि वो सबको साथ में लेकर चलेगा। पैशन बहुत होगा, एम्बिशियस बहुत होगा, उसको सब कुछ चाहिए और वो जानता है कि कहाँ, कैसे, कब, क्या बात करनी है और कैसे साथ को लेकर चलना है, कैसे सबको जो है एक अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है। एवरीथिंग ही नोज। ठीक है। अब राजा है तो उसकी एक रानी तो होगी हो, है ना, क्योंकि राजा है तो रानी के बिना तो वो रहेगा नहीं। तो यहाँ रानी का जो काम करता है वो कौन सा प्लेनेट है? वो है मून। मून कैसा प्लेनेट है? बिल्कुल शांत, बहुत सेंसिटिव, बहुत सौम्य, सॉफ्ट प्लेनेट, है ना। इंट्यूटिव बहुत होते हैं। नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जो है, ऐसा जो राज्य है जिसमें रानी जो है वो कैसी होगी? खूबसूरत होगी, बड़ी सेंसिटिव होगी, बड़ी शांत होगी। राजा की रानी जो उसको हमेशा सपोर्ट करेगी, है ना, सपोर्टिव होते हैं, रिलेशन निभाने वाले होते हैं। अगर मैरिज के लिए मैं कहूं तो नंबर 2 सबसे ज्यादा काम आता है। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 है तो रिलेशन तो वो बहुत खूबसूरती से निभाएगा हर एक से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो। तो नंबर 2 की ये क्वालिटीज है। तो अब रानी भी आ गई सुंदर सी। अब हमें चाहिए एक गुरु, क्योंकि राजा के किसी भी राज्य में अगर गुरु नहीं है तो वो राज्य नहीं। कोई भी काम हो, कोई भी आपने सलाह लेनी हो, कोई भी आशीर्वाद लेना हो, कोई भी नया काम शुरू करना हो, तो हमें गुरु की जरूरत तो होती है। वो है नंबर 3। नंबर 3 मीन्स जुपिटर, बृहस्पति, जो कि गुरु का काम करता है। कहते हैं जिसका जुपिटर स्ट्रांग है, जितने मर्जी ग्रह उल्टे सीधे होने दो, अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जितनी मर्जी परेशानियां आ जाए, गुरु आपको सपोर्ट करता है और उस परेशानी से निकाल लेता है। नंबर 3 की क्वालिटी भी यही है। गुरु है, हमेशा सपोर्ट करेगा, फैमिली को सपोर्ट करेगा, रिलेटिव से सपोर्ट करेगा, आप लोगों को, टीचर्स भी बहुत प्यार करेंगे, आप लोगों को आपके दादा दादी, नाना नानी भी बहुत प्यार करेंगे। अगर आपका 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है तो गुरु तो हमेशा सपोर्टिव होता है। एक ऐसी आइडिया जनरेटिंग मशीन होता है गुरु वाला जो है, वो बहुत ही कमाल का बंदा होता है। आप ऐसे लोगों के पास काउंसलिंग के लिए जाओ, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप जाओ, वो आपको ऐसी सलाह देंगे कि आप हैरान हो जाओगे, एकदम आपको परफेक्ट काउंसलिंग देंगे। तो ये है गुरु की। अब अगर राजा है, रानी है और गुरु है, तो राजा रानी के साथ एक बच्चा, यानी कि एक बेटा, पुत्र, सन, जो कि उनके राज्य को आगे जाकर संभाल सके। ठीक, वो तो चाहिए ही चाहिए। वो होता है नंबर 5। नंबर 5 जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है, मरकरी, जो कि काम करता है एज ए प्रिंस। हमारी न्यूमरोलॉजी में उसको एज ए प्रिंस कहा जाता है। इंटेलिजेंट ग्रह, पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट। नंबर 5 वाले इंटेलिजेंस के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो लोग जो हैं कहीं भी बात करने खड़े हो जाएंगे तो आप उनको देखते रह जाओगे, मिनटों में पटा लेते हैं लोग। ऐसे लोग सेल्स में चले जाएं, मार्केटिंग में चले जाएं तो कमाल कर देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स भी इनकी बहुत कमाल की होती है। तो प्रिंस एक ऐसा जिसने राज्य जाकर संभालना है आगे, तो उसको तो कम्युनिकेटिव भी होना चाहिए और उसको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और उसको सबसे बात करनी भी आनी चाहिए कि कैसे किसको अच्छे से बात करनी है, कहाँ क्या बोलना है। तो ये सारी क्वालिटीज नंबर 5 में होती है मरकरी, यानी कि एक एज ए प्रिंस जिसको हम न्यूमरोलॉजी में लेते हैं। देन आगे चलते हैं।
अब राजा है, रानी है, गुरु है, बेटा भी आ गया। अब हमें कौन चाहिए? अब हमें चाहिए ऐशो आराम, हमें चाहिए लग्जरी, क्योंकि राजा है तो उसका महल भी होगा, उसकी शानो शौकत भी होगी, धन दौलत भी होगी। तो वो कौन देगा हमें? वो हमें देगा नंबर 6 यानी कि वीनस। वीनस जहां भी आता है वो ऐशो आराम लेकर आता है, लाइफ में लग्जरी लेकर आता है। 6 नंबर वालों को आप देखेंगे, उनकी क्वालिटीज, उनको सबका सपोर्ट मिलता है, ये फैमिली सपोर्ट का नंबर भी है। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ ये नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि आप लोगों को बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए भी देता है। इन लोगों के पास पैसा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां से इनको लग्जरी आ जाती है, कहां से ये इतने ऐशो आराम में रहते हैं, ये खुद भी नहीं जानते। तो इनको ऐसा बहुत सपोर्ट मिलता है। देन उसके बाद अब राजा रानी के पास ऐशो आराम भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन राज्य में एक ना मंत्री जरूर चाहिए होता है, एक ऐसा सलाहकार, एक ऐसा जज जो कि न्यायपूर्वक हर चीज को कर सके और राजा की इंपॉर्टेंट जितने भी डिसीजंस होते हैं उसमें वो सलाह ले सके। तो वो होता है नंबर 8। नंबर 8 मींस शनि, सैटर्न। वो एक ऐसा प्लेनेट है जो न्याय करता है, जो एज ए जज हम उसको मानते हैं। बड़ा सोच समझ के, लॉजिकली, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन बहुत ही आराम से काम करने वाला, सोच समझ के डिसीजंस लेने वाला, ऐसा होता है शनि ग्रह, जो कि राजा को अगर सलाह देगा तो बहुत सोच समझ के देगा, इन्फ्लुएंस में आकर नहीं देगा कि ये राजा है तो इसको मैंने हाँ हाँ बोलना है, ऐसा सैटर्न नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें एक और ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं क्या करे, पढ़ाई भी करा सके, एक ऐसी चीज करा सके जिसमें रिसर्च वर्क हो, नए नए कामों की खोज कर सके। एक ऐसा गुरु चाहिए जो तरह तरह से खोज करके नई नई चीजों को सामने ला सके। तो वो काम होता है नंबर 7 केतु का। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि ये काम कराता है, नई नई चीजों को निकालना, नई नई चीजों को खोजना, रिसर्च वर्क करना, ये सारे काम केतु के होते हैं। अब हमें एक ऐसा भी पर्सन चाहिए राज्य में जो कि हमारे राज्य की रक्षा कर सके, सेफ्टी वाइज। कौन चाहिए? एक सेनापति। एक सेनापति ऐसा, यानी कि नंबर 9 मार्स। मार्स को हम एज ए सेनापति कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। एक सेनापति जो राजा के सबसे करीब होता है और राजा उसके ऊपर बहुत ज्यादा फेथ करता है और वो हमारे राज्य की रक्षा करता है। नंबर 9 है तो लोगों में अग्रेशन होगा बहुत ज्यादा। ऐसे लोग जो हैं नेम फेम बहुत जल्दी पा लेते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो हैं दयालु भी होते हैं मन से, और अपने अग्रेशन से जो है अपने काम को बहुत जल्दी करते हैं, ये डिलेज नहीं करते काम को, फास्ट फास्ट डिसीजंस लेते हैं। अब रह गया एक नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो हैं, जितने मर्जी राजा हो या कोई आम जनता हो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अटक जाते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता कई बार, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब ये जो उंगली टेढ़ी करके काम निकालने का काम है, ये कौन करता है? ये है नंबर 4। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैसे भी करके अपनी दबंगाई से राजा के सारे काम कराता है। ये छाया ग्रह है नंबर 1 का। राहु जो है सूर्य का छाया ग्रह है, ये उसके सारे काम करेगा, इतना उसको सपोर्ट करता है, लेकिन अपने ढंग से। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। आप कहिए ये अपने मर्जी से काम करे, ऐसा नहीं होगा। किसी की मर्जी से काम करे, ऐसा नहीं होगा। ये काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन काम तो ये निकलवा के आएगा। बहुत सोचने समझने की शक्ति होती है 4 नंबर में, बड़े लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि अपनी ही बात माननी है,
अपने ही बात को कहना है, लेकिन काम बहुत ही हार्डशिप से और बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। तो ये था एक ऐसी स्टोरी जिसमें आप लोगों को मैंने क्वालिटीज भी बता दी नंबर्स की, और मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक जितने भी प्लैनेट्स थे वो सब क्या क्या करते हैं और कैसे एक किंगडम चलता है, कैसे एक न्यूमरोलॉजी का एक किंगडम बना दिया मैंने, वो आप लोगों को आई थिंक इजली समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होते हैं कॉम्बिनेशंस। हम लोगों के अगर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया मूलांक और भाग्यांक, जैसे जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ली उसका 2 और 1 का कॉम्बिनेशन था, तो ऐसे ही हम कई तरह से कॉम्बिनेशंस देखते हैं। कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो मूलांक और भाग्यांक के भी होते हैं, और जो हमारे लोशो ग्रिड में अंदर भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं एक डेट ऑफ बर्थ में, वैसे भी होते हैं। हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू हमेशा क्या देखते हैं कि इस व्यक्ति की, जो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने आई है, वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या उसको कोई डिजीजेस तो नहीं है उसके लोशो ग्रिड में, क्या उसकी मैरिज सक्सेसफुल होगी, क्या वो पढ़ाई कितनी करेगा, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इस लोशो ग्रिड में हम कॉम्बिनेशंस देख के कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशंस के बाद जो हम मेन, जब हम प्रिडिक्शन चैप्टर पे आते हैं, जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस में जो होता है वो होता है पर्सनल ईयर। देखिए ईयर तो सबको पता है, जैसे कि आज अब चल रहा है 2022, ठीक है। 2022 का टोटल 6 पे आया, और कितनी ही मैंने भी वीडियोस निकाली, आप लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि कितनी वीडियोस होती हैं जो 2022 है तो कैसे क्या इफेक्ट करेगा, ये 1 नंबर के साथ कैसा होगा, 2 के साथ कैसा होगा, ये साल आपका कैसा जाएगा, काफी चीजें ऐसे बताते हैं, वो तो देखी जाती हैं। लेकिन एक होता है आप लोगों का पर्सनल ईयर, ठीक है। पर्सनल ईयर सबका अपना अपना होता है। वो पर्सनल ईयर आपके कॉम्बिनेशंस के साथ कैसा आया है, वो पर्सनल ईयर आपको क्या दे के जाएगा, उससे काफी हद तक प्रिडिक्शंस की जाती है। फिर भी जब मैं पढ़ती थी, तब जब मैं सिर्फ लोशो ग्रिड पढ़ी, चाइनीज बोलते हैं इसको, ये पूरी मैं पढ़ाई की मैंने, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, हमें प्रिडिक्शन में पता तो चल गया कि ये साल ऐसा है तो ये साल हमारा ऐसे जाने वाला है, लेकिन ये क्या 9 साल पहले भी मेरा समय बिल्कुल वैसा ही गया था, जो 9 साल बाद, मान लीजिए मेरा पर्सनल ईयर 1 है, 9 साल बाद फिर पर्सनल ईयर 1 आएगा, 1 to 9 ही प्लैनेट्स होते हैं ना, तो 1 to 9 जब खत्म होगा फिर से 1 आ जाएगा, फिर उसके 9 साल बाद फिर 1 आ जाएगा। तो इतने सारे 1 जब भी हमारी लाइफ में, या 2 या 3 जितने भी नंबर्स आएंगे, क्या वो हर 9 साल बाद सेम होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जो इस साल हुआ है अगले 9 साल बाद सेम के सेम वही हमारी लाइफ। तो फिर क्या ऐसा है जिसके थ्रू हम और अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते? वो वहां तक पूरा नहीं था। जब मैंने और स्टडी की तो मुझे पता चला कि एक होता है पिनाकल साइकिल। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो क्या होता है, महादशा होती है, फिर अंतरदशा होती है, फिर होती है प्रत्यंतर दशा। महादशा लंबे समय के लिए आती है, अंतरदशा उससे छोटे समय के लिए आती है, और प्रत्यंतर दशा तो 2-4 महीने के लिए आती है, बहुत ज्यादा 6 महीने के लिए आती है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही यहां पर होता है न्यूमरोलॉजी में। हम लोग जो है पिनाकल को अंतरदशा के रूप में मानते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हमारी लाइफ को 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और हर पिनाकल अपना असर दिखाता है, वो भी हम काउंट करते हैं। उसके बाद होती है महादशा। महादशा भी न्यूमरो महादशा के नाम से होती है वो, और महादशा भी जो हमारी चल रही होती है उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है। तो जब इन 3 चीजों को मिलाकर प्रिडिक्शंस की गई हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ, तब जाकर एक पूरा परफेक्ट प्रिडिक्शन का
एक सटीक प्रिडिक्शंस होनी शुरू हो गई। चलिए ये की कैसे जाती है, आज मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ और एक डेट ऑफ बर्थ जिसको आप सब लोग जानते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ को करके दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो प्रिडिक्शंस की जाती है। ठीक है, चलिए सुरभि स्क्रीन शेयर करनी है, मुझे व्हाइट स्क्रीन चाहिए। मैं होस्ट राइट्स आपको वापस दे रही हूँ। हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, बस, थैंक यू सुरभि। एक डेट ऑफ बर्थ 5, 10, 1952, ये डेट ऑफ बर्थ है इमरान खान की। ठीक है, आज आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है। इतना रिनाउंड पर्सन और अचानक जो है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। कैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ को मैं अभी रीड करके आपको दिखाती हूँ कि क्या ऐसा था, कैसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, क्या ऐसा था उसकी डेट ऑफ बर्थ में। ये उसका लोशो ग्रिड है। प्लीज मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल होता है। और पर्सनल ईयर है इसका 3। ये एक हम चार्ट बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर डेस्टिनी यानी कि मूलांक और भाग्यांक लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पर्सनल ईयर और इसकी जो महादशा चल रही थी वो भी 9 की थी और इसका जो पिनाकल था वो भी 9 का था। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं। ये हमारा एक ग्रिड तैयार हो जाता है जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं। सबसे पहली बात कि वो दिन जिस दिन उसने रिजाइन किया वो दिन था 2022। ये वो दिन था। थर्टी फर्स्ट का जब हम पर्सनल डे भी निकालते हैं अगर तो भी इसका 4 आता है। ठीक है, इमरान खान के जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो जबरदस्त कॉम्बिनेशंस हैं इसके। 5-5 का कॉम्बिनेशन है। ये क्या रहा है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट की दुनिया की ये एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है और बहुत कुछ इन्होंने पाया और यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बने। जो भी था, फिर अचानक क्या हुआ। पर्सनल ईयर 3 है, 5 के साथ कोई खराब नहीं है, लेकिन जब भी 5 के साथ 3 आता है कई बार बहुत बड़ा धोखा दे जाता है। वही इनकी लाइफ में हुआ। और 9 के साथ जब भी 3 आता है तब वो लिटिगेशन के केसेस लगाता है, बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्टर्बेंस कर देता है, खासकर पॉलिटिशियन की। ये 2 चीजें ऐसी थी। यहाँ देखिए, ये महादशा और पिनाकल, ये 2 चीजें जब पर्सनल ईयर के साथ ऐसी मिली और इनकी लाइफ में तूफान आ गया। और जब भी पर्सनल ईयर 3 आता है तो जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 3 से बिल्कुल एंटी है। और यही कारण है कि हम लोग जो है वो ये मानते हैं कि इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा उस समय, उस दिन जिस दिन पर्सनल डे उनका 4 आया, उस दिन उनको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ 3 और 4 जो है बिल्कुल एंटी थे। और 9 पिनाकल और 9 महादशा के साथ जब 3 पर्सनल ईयर आया तो उसने इनको इस कंडीशन में पहुंचा दिया जहां पर कि ये योग कई बार जेल भी करा देता है और कोई पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है कि वो जेल में चले जाए। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। एक न्यूमरो महादशा, एक पिनाकल साइकिल, इस टाइप से हम लोग सिखाते हैं और इस टाइप से जो है हम प्रिडिक्शंस करते हैं। एक परफेक्ट प्रिडिक्शंस
अगर हम मान लीजिए अगर ये न्यूमरो महादशा और पिनाकल को नहीं जोड़े तो सिर्फ पर्सनल ईयर से 5 से हम क्या बता सकते हैं? 3 तो ठीक है, उनके लिए कोई खराब नहीं। तो इस तरह से परफेक्ट प्रेडिक्शंस के लिए हमें ये 3 चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। साथ में जिस दिन हमारा खराब गया है वो दिन का भी प्रेडिक्शन, मंथ की भी और डे की भी क्या प्रेडिक्शंस होती हैं। पर्सनल मंथ भी होता है, पर्सनल डे भी होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज तो पता चल गई होगी कि किस तरह से हम लोग न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि कुछ लोग मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखूंगी, कुछ लोग रेंडमली हम चुनेंगे और आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगी। तो स्क्रीन शेयर करती हूं मैं पहले। चलिए, आई थिंक होस्ट में बनाती हूँ वैभव को। ओके, ये किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है यहाँ पर। चलिए, आप लोग मुझे बोल के बताएंगे कि लिख के बताएंगे? मैं 1 मिनट रुकिए जरा, स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। वैभव को मैं होस्ट बनाती हूँ सबसे पहले। थैंक यू सो मच मैम। हाँ वैभव, ये रूपी ने शायद लिखा है, लेकिन अगर ये लोग बिल्कुल लिखेंगे नहीं तो मैम, मुझे ऐसा नहीं लेंगे। मैं चाहता हूँ हाँ कि वो एक एक समझ में, करके हैंड रेज हाँ करें। बताइए और प्लीज हाँ हाँ जी, वही हाँ जी। वही, क्योंकि तो ये लोग लिखेंगे तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो डेफिनेटली यहाँ तो मैम, मैं डेफिनेटली। इनका हाँ क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो हम्म। रूपी आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या है। आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, तो एक एक करके हम लेते हैं मैम। जिन्होंने पहले हैंड रेस किया है पहले उनका एक एक करके सवाल लेते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड रेस कर ले। हैंड रेस करने की ऑप्शन होती है हमारे उसमें, आप अपने नाम के आगे जाके हैंड रेस कर सकते हैं। एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस लेके। और मैम, इट वाज अ रियली वेरी इंटरेक्टिव सेशन। आपने जो बताया, नॉर्मली हम लोग जितने वेबिनार अटेंड करते हैं हमने लोशो ग्रिड के बारे में तो बहुत जाना है, बट ये जो आपने नई एक साइंस दिखाई है बीच में, जो पिनिकल चार्ट्स बनाना, जिससे एक बहुत ही एक्यूरेसी से आप अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और ये जो यही हमारे कोर्स का मेन बैकबोन है, या आप समझ लीजिए ये कोर स्ट्रेंथ है कि हमारी ये जो पिनिकल दशा निकालना और फिर एक क्लाइंट को बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रेडिक्शंस देने में जो एक्यूरेसी है वो बहुत अमेजिंग है। अमेजिंग है। तभी मैंने आज इमरान खान का बताया कि अगर हम सिर्फ पर्सनल ईयर से देखें तो कुछ भी नहीं ज्यादा पता चलता। जहां हम पिनाकल और महादशा को लेकर आते तो हमें पता चलता है कि कैसे उनका ईयर इस साल खराब चला गया। वेरी ट्रू मैम, वेरी वेरी ट्रू। मैम, अब हम एक एक करके प्लीज क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। ये हैं प्रवीण भाटिया जी। आप प्लीज प्रवीण भाटिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रवीण। हाँ नमस्ते। 13 अक्टूबर 1966। 13th कौन सा? अक्टूबर 13th अक्टूबर 1966। 1966 ओके 66। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा मैम 2 साल से धंधा बंद है। ओके ठीक है। देखिए प्रवीण जी, जी, बहुत ज्यादा फैमिली की चिंता करते हो, अपनी फैमिली के लिए इतनी जान देते हो, और हो सकता है आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्यार करती होगी।
13 नंबर के हो, कार्मिक नंबर है ये, ठीक है। अब कार्मिक नंबर में बॉर्न हुए हो और 4 नंबर के हो तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो आएगी, लेकिन कोई वरी नहीं। ये साल आपका जो है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, पैसा तो आपके पास आएगा। आप कह रहे हैं आपका बिजनेस जो है वो बंद हो गया है, लेकिन ये साल मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सनल ईयर जो आया है, आपकी जो पिनैकल है इस साल, उसके हिसाब से, आपकी महादशा के हिसाब से, ये साल के एंड तक लगभग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका जो है वो काम दोबारा चलना शुरू होगा और इस साल आपको पैसा आना शुरू होगा। और जब ये सब होगा तो आप मेरे को एक मैसेज जरूर करेंगे। बिल्कुल, अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है मैम। जब जैसे आप इतनी कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं, जो 4 साल से बेचारे इनका नहीं चल रहा काम और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तो जरूर एक आशा की किरण इनके मन में जागी होगी। तो प्लीज प्रवीण भाटिया जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। जैसे आपने देखा हमारे टेस्टिमोनियल्स, हमारे क्लाइंट स्टूडेंट्स हमें देते हैं, तो वैसे ही आप एक हमारे लिए वीडियो टेस्टिमोनियल जरूर दीजिएगा प्लीज। मैम एक आपने बात करी, आपने एक बात करी कि कार्मिक नंबर्स की, तो ये कार्मिक नंबर्स क्या चीज होती है? मेरे को लगता है काफी पार्टिसिपेंट्स इस चीज के लिए जानना इच्छुक होंगे। ओके, कार्मिक नंबर हम उसको बोलते हैं, जैसे कि 5 कार्मिक नंबर होते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। 5 कार्मिक नंबर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्मिक होता है नंबर 10, नंबर 10, सेकंड होता है नंबर 13, फिर होता है नंबर 14, फिर होता है नंबर 16 एंड देन होता है नंबर 19। इसमें से कुछ कार्मिक नंबर अच्छे हैं और कुछ बहुत खराब है। कार्मिक नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे तो हम लोग सभी अपने कर्मों का फल भोग के आए हैं, जो पीछे करके आए हैं उसी हिसाब से हमें ये जन्म मिला, लेकिन कुछ नंबर, जो ये 5 नंबर मैंने बताए, ये कुछ ऐसा पर्टिकुलर करके आए होते हैं जिसका वही फल इस जन्म में भुगतते हैं। तो 13 नंबर के बारे में मैं आप सारा तो नहीं यहाँ पढ़ा सकती इतने कम देर में, लेकिन अगर मैंने इनको बोला है कि 13 नंबर, तो 13 नंबर का मतलब ये होता है कि अगर इनको पैसे की प्रॉब्लम है इस जन्म में, तो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा इन्होंने किसी को पैसे के लिए बहुत तंग किया होगा। अगर इनको हेल्थ इश्यूज हैं तो पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसा किसी के साथ किया होगा, वो इनकी हेल्थ पे आया है। एक कार्मिक नंबर की लड़की ऐसी है जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो हमने जब कोई गुरुजी थे उनके पास गए तो पता चला कि पिछले जन्म में उसने अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं होने दी थी, और ये रियल स्टोरी है। खैर मैं इतनी लंबी बात पे नहीं जाऊंगी, जस्ट कार्मिक नंबर जो है इस टाइप से। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने जो कोर्स में ये कार्मिक नंबर्स और जो आपने बताया कि कैसे हम अपनी इस अगर कार्मिक नंबर में बॉर्न हुए हैं, तो ये तो बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग इस डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते, तो आई थिंक इसकी कोई रेमेडी जरूर होगी जो आप देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप 13 नंबर के हैं तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब मैं रेमेडीज बताती हूँ तो उसमें बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, जो नॉर्मल मैंने कई कोर्सेज करके, कई बेसिक कोर्सेज करके लोग हमारे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं, वो रेमेडीज इतनी नहीं बताते। मैं उपाय बताती हूँ, वैदिक महा उपाय बताती हूँ, क्रिस्टल की रेमेडीज बताती हूँ और यंत्रा की रेमेडीज बताती हूँ। इतनी सारी रेमेडीज बताती हूँ जो कहीं आप लोगों को सीखने को शायद नहीं मिलेगा। मेरे चैंपियन कोर्स में एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है। तो पार्टिसिपेंट्स आप लोग समझ सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या हम सीखने वाले हैं, और हमारी लेवल ऑफ प्रेडिक्शन विल बी ऑन द टॉप। और मजे की बात यह है कि हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट नहीं बना रहे, मतलब हमें अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है सपोज, तो हमें विदाउट टाइम ऑफ बर्थ भी हम, जैसे मैम ने विदाउट टाइम ऑफ बर्थ ही प्रवीण जी का पूरी प्रोडिक्शन बता दी, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। मैम और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, मैं आपकी इजाजत हो तो नेक्स्ट कैंडिडेट को करें। नेक्स्ट आप लीजिए, मैं जितने ज्यादा दे सकूं आंसर वो उतना अच्छा होगा मेरे लिए। डेफिनेटली मैम। रूपी जी हैं मैम, रूपी जी को मैं अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, आप प्लीज। हाँ रूपी बताइए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। काफी साल से रिलेशनशिप और फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है कि हस्बैंड का रिलेशनशिप वाइफ से, और घर में लोन है, डेट है घर का, तो दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही। 9674 रूपी का है और 27
27/10/74। ठीक है। रूबी जी, आई थिंक आप अपनी ना वीडियो को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपके कनेक्शन में थोड़ा इशू है, तो वॉइस क्लियर आ जाएगी। हाँ, वीडियो बंद कर लीजिए ताकि कनेक्शन हैवी ना हो रहा। जी। रूपी, अभी मैं इतना पढ़ा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी है तो उसमें मैंने देखा है कि आपका 9-2 का कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि हम कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ जान जाते हैं, ठीक है। और जहां भी 9-2 का कॉम्बिनेशन होता है उन लोगों को हमेशा मैरिज में प्रॉब्लम आती है। ये एक वजह है जो रूपी को मैरिज में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। रूपी, आपकी मदर है कैसे रहती है, उनकी तबीयत कैसी रहती है? शी इज वेरी सिक, काफी ऑपरेशंस हो चुके हैं उनके। यस, देखिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ देखी और उससे मैंने इनकी मदर के बारे में पूछा, ठीक है, कि इनके, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है मुझे। हाँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है देखते ही मैंने इनकी मदर के बारे में पूछा। इनका तो बताया ही कि इनको प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ में इनकी मदर की हेल्थ के भी इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों 9 नंबर के हैं, दोनों अग्रेसिव हैं, और रूपी की डेट ऑफ बर्थ में जो है इस समय 9-2 का कॉम्बिनेशन है, तो इनको रिलेशनशिप को प्रॉब्लम है इसमें। रूपी, अगर मैं आपको कहूं तो आपको सबसे ज्यादा मंडे के उपाय करने चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको 9 नंबर की भी रेमेडीज करनी चाहिए। रूपी, ये 2 रेमेडीज हैं जो आप आगे जाकर करेंगी तो आपके रिलेशंस और आपके जितने भी कर्जे हैं, कर्जे के लिए मैं एक और चीज कहती हूँ, रिलेशन के लिए एक टर्क्वाइज का ब्रेसलेट पहन लीजिए। आप देखेंगे कि आपके रिलेशंस और आपके कर्जे दोनों उतरने शुरू, दोनों ठीक होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि कर्जे उतरने शुरू होंगे और रिलेशंस बनने शुरू होंगे। ठीक, नेक्स्ट। और रूबी नेक्स्ट जी, अगर लीजिए। बाई चांस आपको हमारे से कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मैं सुरभि जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सुरभि जी, आप अपने चैट बॉक्स के अंदर मैम का जो हमारे जो ऑफिस का जो कांटेक्ट नंबर है वो डाल दीजिए, ताकि लोग अगर कभी कोई क्वेरी हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो एक मैम, अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट को ले लेते हैं प्लीज। अब हैं हमारे सतीश भाटिया जी। सतीश भाटिया जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सतीश जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 24/1981। एक मिनट, सतीश जी, आई थिंक आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही। हाँ, 4 जून 1981। 24 जून 1981, एम आई राइट सर? राइट सर, डेफिनेटली। 81। हाँ, अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज चल रहा है। मतलब इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिल पा रहा और ना ही मेरा घर बन पा रहा है। रिलेशनशिप भी बहुत वीक है। कोई सपोर्टिंग। सतीश जी, जहां तक मैं आपका देख पा रही हूँ, ठीक है, जहां तक मैं आपका देख पा रही हूँ, कॉम्बिनेशन तो आपके पास अच्छा है, पैसा आपके पास बहुत होगा, पैसे की कमी तो कभी नहीं रहेगी। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है तो ये साल तो मुश्किल है आप, ठीक है, ये साल तो थोड़ा सा टफ है, ये साल तो आपको कम फायदा देगा। हाँ, जैसे ही अगला साल आएगा आपका, वो हो सकता है कुछ करा दे, बट ये साल आई थिंक आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन जरूर करिए। अगर हो सके आप प्रॉपर्टी के लिए शनिवार वाले दिन, यानी कि सैटरडे वाले दिन, अगर कुछ काली चीजों का दान देते हैं तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। कुछ ऐसा करिए, क्योंकि ये साल पर्सनल ईयर आपका 9 पे आया है और कहीं ना कहीं 4 के साथ वो आया है, वो दोनों एंटी हो जाते हैं। ये साल आपको ज्यादा फायदा नहीं देने वाला। आपको क्या रेमेडीज करनी है मैं यहाँ इतनी डिटेल में तो नहीं बता सकती, एक जरूर मैंने बताई है। ठीक है सतीश जी?
जी, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट। हाँ जी, आरती जुनेजा जी हैं, इनको आरती जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो आरती। हेलो। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। पहले मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा था आपको लिख के, पर अब ना मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पूछिए। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 2004। 2004, ठीक है मैम अब वो प्लस टू के एग्जाम्स देगा और उसको वीट एलर्जी है। वीट एलर्जी है। और हम लोग मेरा एक ही बेटा है वो, तो हम लोग उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, पर सिर्फ एक इस प्रॉब्लम करके मेरे मन में बहुत डर रहता है कि उसको क्या करूँ मैं। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत खुश करने वाली हूँ। ठीक है, एक तो अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ में ठीक है कमियां हैं, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि 2000 बॉर्न है, 2 के आगे 00 आया है, तो थोड़ा सा टची होगा, सेंसिटिव होगा, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। आवाज नहीं, हाँ 2004 है, हाँ पता है मुझे, 2004 ही लिखा है मैंने, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जितना पढ़ाना चाहती है उतना पढ़ाइए उसे, वो अच्छे से पढ़ेगा और ये साल आपको उसके वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने शायद उम्मीद कम की होगी, शायद ज्यादा मिल जाए। ठीक है, उसको कहिए मेहनत करे, क्योंकि ये साल उसके फेवर में आ गया है, जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा फल मिलेगा। जहां तक वीट एलर्जी की आपने बात की है, तो वीट एलर्जी अगर उसको है तो आप जो है उसको क्या करेंगे, सूर्य के उपाय कराएंगे। ठीक है आरती, ध्यान रखना, उसको सूर्य के उपाय कराइए, उसकी वीट एलर्जी जो है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, दैट्स वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस एडवाइस। मैम अनुपमा गुप्ता जी हैं, इनको एक काफी देर से क्वेश्चन के लिए हैंड रेज कर रही हैं, तो एक बार पहले इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अनुपमा जी बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले प्लीज। थैंक यू सो मच सर। मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 74। 8 जुलाई 74, ठीक है। वो एडवोकेट है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा सर्विस में जाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंस का आपको थोड़ा रहता है, वो स्टेबल नहीं रह पाते ना, तो इसलिए चाह रहे थे कि भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्रमोशन टाइप, जैसे अच्छा पैकेज हो जाए कुछ। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की जहां तक मैं बात करूं, इनको मिल सकती है, ट्राई करें, सारे नंबर्स हैं इनके पास गवर्नमेंट जॉब, और अगर लॉ में है तो काफी सक्सेसफुल होंगे ये। सिर्फ मतलब ये थोड़ा सा पीरियड आया होगा, थोड़ा सा टफ पीरियड, बाकी तो ये सक्सेसफुल लॉयर होंगे। नहीं, सक्सेसफुल तो लॉयर है, बट स्मॉल सिटी में रहने के करके ना, मतलब अच्छा एक्सपोजर नहीं है इनको, जो मिलना चाहिए ना, तो वो जितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, तो एक बिग सिटीज में। हार्ड वर्कर तो बहुत है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और बट जहां तक आप जैसे बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर मैं देख रही हूँ इनका, एंड ऑफ द इस ईयर या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके फल आपको 8 और 9 नंबर की रेमेडीज करनी है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। 8 और 9 नंबर की रेमेडीज करनी है, शनि और मंगल की। मैम सॉरी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज। कर दिए। हाँ जी। अनुपमा 8 शनि और मंगल के उपाय करने हैं इनको, ठीक है, तो बस आप, हाँ चलिए नेक्स्ट। चलिए वेरी नाइस मैम। अब हम
मंजू सिंगला जी को ले लेते हैं, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है मंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए एक चीज मैं और करती हूँ। देखिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपकी चीजें तो बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक स्टूडेंट से आपकी प्रिडिक्शंस कराऊं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे मेरी स्टूडेंट्स भी मेरी तरह ही इतने प्रिडिक्शंस कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं निधि को बुलाना चाहूंगी। निधि का अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं 1 मिनट मैम। हाँ जी, मैं एक बार सर्च कर लूंगा निधि नाम का। मैं समझ गया, ठीक है, ये मैंने अनम्यूट कर दिया है। मैम आप अनम्यूट कीजिए निधि जी। हाँ जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। निधि जी अगर अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल कर लिया निधि ने, कर लिया कैमरा ऑन कर लिया निधि ने। हाँ चलिए निधि अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं फिर। यस मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि संचेती है। मैंने मैम से बहुत सारे कोर्सेज किए, अराउंड 3 to 4 कोर्सेज किए हैं, और मैं जनवरी 22 से मैम से कनेक्टेड हूँ। पहले मैम से मैंने कंसल्ट किया था अबाउट माई सेल्फ ओनली। उसके बाद मैंने टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी सारे कोर्सेज किए हैं, और मैम आज भी हम लोगों से कनेक्टेड है थ्रू व्हाट्सएप। जहाँ भी हम क्लाइंट के बारे में अटक जाते हैं तो मैम हमें इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं जब भी मैम को टाइम मिलता है। और बिकॉज ऑफ मैम ओनली मैंने एक इवेंट भी किया है 120+ क्लाइंट्स का। उसके बाद मैंने ऑलरेडी मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू मैम। और मैम की लर्निंग अगर आप लोग मैम से सीखते हैं तो आई एम श्योर आप लोग अपना प्रोफेशन इसमें बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। तो प्लीज आप लोग मैम से जरूर लें। थैंक यू। चलिए अब कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? वैभव किसी का लीजिए जी। एक निधि मंजू गाइड करेगी और मैं साथ में हूँ, मैं बताती जाऊंगी सब। डेफिनेटली ऐसा मत सोचना कि मेरी स्टूडेंट कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मंजू सिंगला जी का क्वेश्चन लेते हैं। मंजू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Thank you so much, sir, for inviting me. Ma'am, it's a great pleasure to talk to you. Actually, I have to ask 2 important things from you. Ma'am, my date of birth is 16th November 2007. 16th November 2007. मेरी डेट ऑफ बर्थ मैम कार्मिक नंबर में भी आ रही है, प्लीज टेल मी अबाउट दैट आल्सो. And I want some, ma'am, I am very interested in a luxurious life. I want money in my life and have a luxury life. So, ma'am, can you please tell me anything about me, something about me? Sure. निधि जी, पहले निधि बताएगी फिर मैं उसको करेक्ट करती हूँ। बिल्कुल। निधि जी बोलो। यस मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी जो आपको लग्जरी लाइफ चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 6 पे आया हुआ है और वो आपको इतना अट्रैक्ट करेगा। आप खुद को बहुत सुंदर बनाना पसंद करेंगे, तैयार होना, आपके घर को रेनोवेट करना आपको बहुत पसंद आएगा, और आपको बाहर जाना, घूमना, लग्जरी थिंग्स, व्हाटएवर यू वांट इन लग्जरी, आपको सब इस साल मिलेगी। तो ये साल तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन वन थिंग मोर, आप जो ऑकल्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 7 नंबर है। तो फॉर श्योर अगर आज आपने ये वेबिनार भी ज्वाइन किया है तो आई एम श्योर कि ये शायद इसी वजह से किया होगा। तो ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए, सारी चीजें आपको मिलेगी। Whatever you say about me, it was absolutely true. I really want to travel around the world, have a lot of money, a magnificent house. That's all. Thank you, ma'am. Very nice, very nice. तो आपने देखा कि कैसे मैम की स्टूडेंट ने भी ऐसा ही बोलती जो निधि ने बोली। जी। One more thing, ma'am, I want to ask you. Actually, क्वेश्चन पूछिए। हाँ बोलिए। My mother's date of birth is 10th November 1984. एक मिनट मंजू, प्लीज एक ही डेट ऑफ बर्थ में लूंगी। आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, है ना? ऑलरेडी मैम 21 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है। Just one question, ma'am. Just one question, please. प्लीज मैं बाद में ले लेती हूँ पहले। हाँ, बाद में आप बाद में हैंड रेज कर दीजिएगा। सबको मौका मिलना चाहिए, आप समझते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो ये यश बाजपेयी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि जैसे देखा आपने कि मैम की स्टूडेंट ने भी बिल्कुल मैम के जैसे ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन, और बिल्कुल उन्होंने मंजू जी ने एक्सेप्ट भी किया कि जो निधि जी ने बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो इसी तरह की एक्यूरेसी से आप भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मैम का कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और उसकी डेट भी हम लोग अपने ग्रुप में मेंशन कर देंगे। बहुत ही कंफर्टेबल टाइमिंग्स हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि हम लोग जो कोर्स हम
कराते हैं, हमें ये समझ में आती है कि आजकल जूम पे पढ़ने का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ने का ज़माना है। हमारे को कई ऐसी बातें हैं जो बार बार रिकॉल नहीं हो पाती जब क्या हमने पढ़ा है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट। जो भी हमारा पूरा कोर्स है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप कभी भी आप आगे फ्यूचर में, जैसे मैम का वैसे ग्रुप एक्टिव रहता है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट मैम से क्वेश्चन कर लेता है अगर कहीं भी अटकता है, लेकिन अपने एंड पे भी अगर आप प्रैक्टिस दोबारा करना चाहें तो उस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं मैम के जो दे आर अर्निंग इन 6 फिगर्स, क्योंकि कई तो मैम ने, जैसे हमने मैम से पूछा था तो मैम ने बताया कि ऑलमोस्ट ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स खत्म होते ही कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लग गए हैं, जैसे जो कई एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वेबसाइट्स हैं, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज में कई सारी हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता सबका यहाँ पे, तो लेकिन उस वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग 6 फिगर्स। कई होम मेकर्स हैं, कई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, कई सीखते ही कई लोग लग जाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ वेरी डिसेंट अमाउंट। तो ऐसे ही मैम के स्टूडेंट्स के, ये जस्ट एक मेरे माइंड में आया था, मैम एक बार मैं पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि क्या हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव किया आपसे कोर्स करने के बाद। तो यश वाजपेयी जी का मैम एक बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो निधि जी ही इनको भी निधि जी ही असिस्ट करेंगी। नहीं, आप मेरी दूसरी स्टूडेंट है पवन, अच्छा, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, पवन जी को अनम्यूट करिए। एक सेकंड, पवनदीप कौर जी, राइट? यस। हाँ पवन जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का दे दिया है, आप कर लीजिए प्लीज। यश वाजपेयी जी, आप पूछें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पवन, हाँ बोलिए। हाँ मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हाँ यस मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1996। 1996, यस। यस मैम। मैम ये जानना था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना था, और प्लस ये पूछना था कि कौन सी फील्ड में रहेगा, अगर रहेगा तो। अच्छा, एक बात बताइए यश, yes, कि इससे पहले कि हम आपके लिए प्रेडिक्शंस करें, फील्ड की जब आप लोग बात करते हो तो आपने कुछ पढ़ाई तो की थी? जी है ना? यस मैम, मैम इंजीनियरिंग की है मैंने। हाँ, इंजीनियरिंग की है, वेरी गुड। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल वेरी इंजीनियरिंग। गुड, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो आप फील्ड तो वही रखेंगे ना अपनी इंजीनियरिंग की? जी मैम, जी मैम। नहीं, अगर मतलब उससे रिलेटेड भी और भी फील्ड्स, अगर जैसे कि कम्युनिकेशन फील्ड्स हैं एंड देन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऑल आर कनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई। यस यस, समझ गई मैं, समझ गई। चलिए पवन, कुछ आप बोलिए इनके लिए, फिर मैं इनको बताती हूँ। मैम ये बहुत ही करेजियस है, बहुत ही करेजियस है और बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, बस कर गुजरते हैं काम। इंटेलिजेंट काफी हैं, थोड़ी सी कहीं कहीं हेल्थ इश्यूज नजर तो आती है, बट ये वाला साल जो आप बोल रहे हैं, इस साल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं सर कि आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा, क्योंकि ये साल आपका काफी फेवरेबल साल आने वाला है और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, काफी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। और ये साल आपको नई चीजों, नई तरीके से सोचने के लिए भी आपको ये इंस्पायर करेगा और नई चीजों को शुरुआत करने भी, हो सकता है आप एक नई ही तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहेंगे और ये हमेशा ये आपके लिए फेवरेबल ही जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पवन ने, ये साल आपकी बहुत ज्यादा फेवर में आया है यश। जो भी करना चाहते हो इस साल में कर डालो, जो भी सोचा है तुमने बहुत जबरदस्त आया है। सूर्य के उपाय करो, सूर्य को हमेशा जल दो, और साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि कुछ नया काम शुरू करना है तो ऑनलाइन कोई भी काम करोगे आप बहुत कामयाब। सारे नंबर आपके इंजीनियरिंग के और ऑनलाइन बिजनेस के हैं, कुछ भी करो, सोचो ऑनलाइन मंगल के उपाय करें तो और भी ज्यादा अच्छे से तरीके से चीजें कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मैम सिमी अरोड़ा जी, काफी देर से वेट कर रही हैं। सिमी अरोड़ा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सिमी अरोड़ा जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सिमी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 22/2/1973।
22nd February 1973. Am I right? Yeah. Great. तो मैम कौन लेगा इनका क्वेरी? देखिए, लेने को तो मेरी स्टूडेंट्स ले सकती हैं, मैं जिसको जी। भी बोलूंगी। फिर भी सिमी के लिए मैं खुद कुछ बोलना चाहती हूँ पहले। जैसे मैंने अभी कहा, कुछ लोग कार्मिक नंबर के होते हैं, वैसे सिमी आप मास्टर नंबर की है। ये भी न्यूमरोलॉजी में एक चैप्टर है पूरा। 11, 22 और 33 की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, वो हम टोटल करके लेते हैं। ये 3 ऐसे मास्टर नंबर्स होते हैं। अगर आप मास्टर नंबर की हैं तो कुछ तो आप में खास होगा, लेकिन क्योंकि 22 से आया है 4, तो वो स्ट्रगल भी देगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ 4/8 की है, पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन हार्डशिप से आएगा, थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल हो सकती है। आपका क्वेश्चन क्या है सिमी? क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती कभी। रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बिल्कुल रीजन है उसका सिमी। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ, तो आपको मून के उपाय करने पड़ेंगे। आपको जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप थोड़े से मूड स्विंग्स होते होंगे आपके, बहुत ज्यादा अंदर अंदर फील बहुत करती होंगी, बहुत जल्दी हर्ट हो जाती होंगी। ऐसा होता है आपके साथ? यस, ऐसा होता है। तो उसका रीजन है, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई में जो है आप हमेशा टॉपर रही हैं, फर्स्ट आई हैं क्लास में, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा है सिमी? या बट कोई मेरी कदर इंटेलिजेंस की पहचान कदर नहीं करता। स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, 4/8 का कॉम्बिनेशन है, ठीक? या ठीक है सिमी, सबसे पहले टर्कवाइज पहन लीजिए। कुछ भी रेमेडीज, राहु की और 8 नंबर शनि की रेमेडीज तो आपको करनी है सारी उम्र, लेकिन टर्कवाइज पहन लीजिए, आपके लिए यही मेरी मैंने न्यूमरोलॉजी का हुआ है, तो मैंने ज्वाइनिंग करी थी कि आपने जो बीच में बताया ना पेनिकल चार्ट, वो मुझे इंटरेस्ट लगा था। मैं उसके बारे में मतलब कि मैं देखूं क्या है। तो सिमी जी, अगर मैं बस मैंने सिर्फ मैं पेनिकल चार्ट नहीं करा हुआ अपनी इसी में। डेफिनेटली हमने ऐसे कई वेबिनार्स अटेंड करे हैं। आई एम सो सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। हमने ऐसे कई वेबिनार्स अटेंड करे होंगे जहाँ पे लोशो ग्रिड के बारे में, पर्सनल ईयर्स, पर्सनल डेट, पर्सनल मंथ, इन सब चीजों के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कई लोग, कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं न्यूमरोलॉजी के जो बताते हैं। लेकिन यही बात है कि हमारे कोर्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम पेनिकल दशाएं बताते हैं, जो आप अगर आपने मैम की एक एड वीडियो देखी हो तो उसमें यही बोला गया है कि एस्ट्रोलॉजी जैसी प्रेडिक्शन अगर आप कर सकें तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आपको पता होगा शायद एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं जिसको रिमेम्बर करना बहुत ही मुश्किल है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर हम एक सिर्फ 15 डेज का हमारा चैंपियन कोर्स अगर आप कर लें तो आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी जैसी ही प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा उसमें आपको कोई भी इसमें आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आपको, जैसे हमने आपकी प्रेडिक्शंस कर दी वैसे। तो सिमी जी आप जरूर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। हमने चैट बॉक्स के अंदर ये वैभव एक मैसेज आया है किसी का, वो लीव करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि उससे पहले मुझे फीस बता दीजिए चैंपियन कोर्स की और डिटेल्स थोड़ी सी दे दीजिए, प्लीज आप बताएंगे? डेफिनेटली मैम, हाँ मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी फटाफट से। हम कुछ बाकी के क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा बाद में ले लेते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। एक Redmi 9 कुछ लिखा हुआ है, वो बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं बॉय, मैं उसकी इसके बाद लेती हूँ। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। तो ये हैं हमारे 2 कोर्सेज जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। ये एक है हमारा बेसिक कोर्स जिसमें आप न्यूमरोलॉजी बेसिक लेवल पे प्रॉपरली सीख जाएंगे। आप अपना भला तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ आप एक कंसल्टेंट भी बन जाएंगे। कंसल्टेंट बनने का मतलब ये होता है कि हम किसी को, अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो आप उसको उसका सोल्यूशन तो बता ही रहे हैं, साथ में आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप समझें कि हम एक हम साइकाइट्रिस्ट का भी काम करते हैं, इतनी ताकत है इस विद्या के अंदर। तो अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उदास है, मायूस है, हम उसको एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स करके भी हम ऐसी प्रेडिक्शंस जान कर सकते हैं जो हम किसी को एडवाइस भी कर सके। दूसरा आप ये देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे हमारा कि चैंपियन कोर्स है। चैंपियन कोर्स का मतलब ये है कि आप एक प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे जिसमें ये पेनिकल दशाएं
भी सिखाई जाएंगी, कार्मिक नंबर्स, मास्टर नंबर्स। मतलब आपके सामने क्लाइंट आया, आपने डेट ऑफ बर्थ ली और आपने खुद उसके क्वेश्चन पुट अप करने से पहले ही उसकी सारी प्रॉब्लम, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो क्या इस टाइम किस पोजीशन पे है, वो सारी चीजें आप इस हमारे चैंपियन कोर्स को करके आप कर सकते हैं। इसकी पहले कोर्स की फीस थी 14,500। थोड़ा सा हमें लोगों ने कई मैसेजेस आए हैं मैम को, कई लोग मैम को बोलते थे कि मैम थोड़ा सा इकोनॉमिकल कर दीजिए, तो हमने 1500 का डिस्काउंट इसमें दिया है। एक्चुअली डिस्काउंट देना बनता नहीं था, पर फिर भी एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट के तौर पे, कि क्योंकि हमारा इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, एक प्रोफेशनल स्टडी आप कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कई स्टूडेंट्स मैम की हैं जो कोर्स करते ही 15-20 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। दे आर अर्निंग इन 6 फिगर्स। होम मेकर्स हैं, कई होम मेकर्स हैं, घर पे बैठी हैं, पूरा घर भी संभाल रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन अपनी कंसल्टेशंस भी ले रहे हैं। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन ही कंसल्टेशंस देनी है, तो इट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट लर्न एंड अर्न। तो हमारा ये एक टैगलाइन है, लर्न एंड अर्न। आप ये कोर्स सीखें एंड स्टार्ट अर्निंग बाय योरसेल्फ। तो 2 कोर्सेज हैं। ये पहले बेसिक कोर्स की बात कर लेते हैं। ये 5500 का कोर्स था, जिसको हमने रिड्यूस करके 4600 पे के लिए लॉन्च किया है। बहुत ही जल्दी हमारे ये दोनों कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं, चाहती हैं कि क्वालिटी डिलीवर्ड हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हों, बट हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो हम लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। दूसरा हमारा जो चैंपियन कोर्स मैंने बताई दिया 14,500 का था, जो आज के लिए जो हमारा वेबिनार अटेंड कर रहा है, उसके वो लोग अगर कल मॉर्निंग में या कभी भी आपको टाइम मिले कल के दिन में, तो आप हमें कॉल करके हमारी अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। और ये मैम मैं कुछ ये हमारे आप इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें बेसिकली हमारी बैंक डिटेल्स हैं। ये मैम का नंबर है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, सब पे अवेलेबल है, और आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सिर्फ इस वेबिनार में जो अटेंड कर रहा है वेबिनार, अगर वो हमें उन्हीं के लिए ये डिस्काउंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप इसका प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कीन लर्नर हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हमसे संपर्क करें। राइट मैम, हम दोबारा अपने Q&A पे वापस आते हैं। तो सिमी अरोड़ा जी का हमने क्वेश्चन ले लिया था, इनको हम ले लिया था। हाँ जी। अब एक अंजना, तो सॉरी, हाँ जी, आप मेरी फर्स्ट जिसने अटेंड किया था ना, वो रेडमी करके कोई है। जी जी जी, राइट। तो वो उनका अब मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मैंने अपना ऑन किया था, तो वो सबसे पहले आई थी, तो मैं चाहती हूँ उनका जरूर आप कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए रेडमी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अपना नाम भी बताएंगी, क्योंकि यहाँ आपका नाम नहीं आ रहा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ अनम्यूट कर लीजिए। टेक योर टाइम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई थिंक उनको कोई हेलो टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। बताएं, अपना नाम बताएं प्लीज। बोलिए, नाम बताइए हेलो अपना। हेलो मैम, प्रेरणा गोयल। ओके प्रेरणा, हेलो हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रेरणा, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम, मेरा नेम, हाँ जी मैम, मेरा नाम प्रेरणा गोयल है। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/9/1992 है। गॉड, ठीक है प्रेरणा, क्या पूछना चाहते हो? हाँ जी मैम। और मैम, मेरे हस्बैंड का नाम तरुण गुप्ता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 23/2/1992 है। ठीक है, क्या पूछना चाहते हो? मैम, मेरी शादी को 2 साल हो गए शादी को। मैंने कंसीव किया था लास्ट ईयर, लेकिन मिसकैरेज हो गया था, तो मैम कंसीव नहीं हो रहा है। ओके ओके प्रेरणा, ठीक है। यस मैम। प्रेरणा, ये साल तो आपका थोड़ा टफ जाएगा, अभी नहीं कुछ दिखाई दे रहा ऐसा। ओके मैम, ठीक है। रीजन है पर्सनल एज पे आया है, 11 बॉर्न हो, 2 नंबर के हो, तो इस साल तो अपने हेल्थ का और ज्यादा ध्यान रखना है आप। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कंसीव करना है तो नंबर 6 होना बहुत जरूरी है, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ के पास नंबर 6 नहीं है। ठीक है, नहीं है मैम। तो नंबर 6 की रेमेडीज कीजिए, उसके पीछे पड़ जाइए, शुक्र को मनाइए। ठीक, शुक्र की रेमेडीज कीजिए। हाँ,
अगर हो सके तो एक कार्नियल का ब्रेसलेट पहन लीजिए। वो जो है, मैं एक चक्रास का लेसन भी पढ़ाती हूँ आप लोगों के कोर्स में, जो हेल्थ के हिसाब से होता है। तो जब स्पाइरल चक्र खराब होता है तब कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम कार्नियल का ब्रेसलेट देते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर को ज्यादा यूज करो। किसका? ऑरेंज कलर, ठीक है। हाँ, और कार्नियल का कलर को यूज ब्रेसलेट पहनो करूं ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑरेंज कलर यूज करो तो हो सकता है ईश्वर मैम कौन सा चाहेंगे ब्रेसलेट तो बोला आपकी आपने? इच्छा। कार्नियल, ठीक है। कार्नियल। आप हमें अगर फोन आप करके चाहे, अपनी बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा तो चाहे तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। चलिए। ओके मैम, ओके ओके। थैंक यू सो मच। रेडमी 9i है, 9i, ये लड़का बहुत देर से हैंड रेज कर रहा है एक और मिनट बहुत मैम। हाँ बुरी जी तरह कर रहा है। आप इसको अनम्यूट करिए। जी जी, हाँ, मैंने अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नाम बताएं प्लीज अपना, नाम अनम्यूट प्लीज कीजिए। बताइए। डियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम। आप अगर ये हेडफोन उतार देंगे तो ज्यादा बेहतर सुनाई देगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ बताइए, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम दीपक पराशर है जी। हाँ जी दीपक, बोलो। डेट ऑफ बर्थ? मैम 1 सितंबर 1983। 1 सितंबर 1983। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जॉब और बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है पीछे से। जी हाँ बोलिए निधि, आप बताना चाहेंगी? निधि, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? मैम एक बार निधि जी को अनम्यूट कर देता हूँ प्लीज, एक सेकंड। हाँ हाँ। दीपक, आपका क्वेश्चन क्या है? जॉब से रिलेटेड? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ एंड जॉब। जी। मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, और जॉब करते क्या हैं आप? वैसे क्या करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप हाथ तो बहुत ज्यादा खड़ा कर रहे थे, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। शॉप है मेरी, शॉप है, दुकान है। ओके ओके ओके। निधि, कुछ बताना चाहोगे इनके बारे में? यस मैम, इनके एक बार डेट ऑफ बर्थ वापस कौन सा है? 1 सितंबर 1983। 1 सितंबर 1983। एक सेकेंड मैम। जी जी, टेक योर टाइम प्लीज, टेक योर टाइम। चलिए दीपक, जब तक मैं आपको कुछ बताती हूँ, निधि जब तक रीड कर रही है। आपका 1-4 का कॉम्बिनेशन है, थोड़े जिद्दी हैं, अपनी बात मनवाने वाले हैं बहुत ज्यादा जी। और पर्सनली, हाँ जी। तो कहीं जो मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़े से अपनी जिद को अगर छोड़ देंगे तो शायद वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है, आपका कसूर नहीं है। राइट मैम, ईश्वर ने दिया, हाँ आपको ईश्वर ने दिया है वो, तो थोड़ा सा इस चीज से हो जाएगी। और 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। शुक्र की रेमेडीज करिए, बहुत फायदा मिलने वाला है शॉप में भी आपको। बाकी निधि आपको बताती है कुछ? मैम वही मैं भी ये बोलूंगी कि सबसे पहले तो आपको शुक्र की रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि वो नंबर भी आपके पास मिसिंग है और उससे रिलेशनशिप में इश्यूज जो आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। और जैसे आप रेमेडी करोगे उसके बाद आपके पास एक 5 नंबर भी है जो आपका शायद अभी चल रहा है। तो जैसे ये चलेगा तो आपको न्यू चीजें मिलेगी, न्यू वेंचर्स मिलेंगे, वो आपको अडॉप्ट करने हैं, समझने हैं और आगे बढ़ना है। तो एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तो आप पहले रेमेडीज करिए और उसके बाद आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे। जी मैम, थैंक यू। और मैम आप मैम से ब्रेसलेट भी ले सकते हैं जो रिलेशनशिप का होता है। मैम से प्लीज आप कांटेक्ट करें और वो रिलेशनशिप का ब्रेसलेट लेके आप चेंजेस देखेंगे आप अपने आप में। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच जी। मैम अब आप ही बताएं प्लीज, किसको देखा है आपने ज्यादा देर से हैंड रेस करे, तो उन्हीं को ले लेते हैं हम।
संगीना, वो बड़े प्यार से मुस्कुराकर बार बार कह रही है कि मुझे ले लीजिए। संगीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट का बटन है, अनम्यूट कीजिए। मैं एक पार्टिसिपेंट से मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर इनको हमारा सेशन अभी तक अच्छा लगा है तो एक बार जरा हमारे सेशन को 1 out of 10 की एक रेटिंग अगर ये चैट बॉक्स में दे दें तो थोड़ा सा एक हमारे को भी पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये please वैभव सारे आपने अपने बहुत अच्छी बात participants कही है। रेटिंग हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। मैं और कुछ आप सबके लिए करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात करी है वैभव। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, मैं चाहूंगा सारे बताइए। पार्टिसिपेंट्स हम एक बार हमें रेट जरूर करें, आपको कैसा लगा इस सेशन अभी तक का। हमें इससे मोटिवेशनल मिलेगी और हम डेफिनेटली आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेक्टिव वेबिनार्स करते रहेंगे ताकि आपके साथ एक इंफॉर्मेशन बांट सकें और आप लोगों का कुछ भी हेल्प हो सके हमारी तरफ से तो हम जरूर करें। संगीना जी, बैक टू संगीना जी के पास आते हैं मैम। संगीना जी अपना जी आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/9/1979, 21/09/1979। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम रिसेंटली 13th को मेरी जॉब से मैंने रिजाइन कर दिया। मेरे को बहुत प्रेशर था किसी बात का, तो इसलिए मेरे को रिजाइन करना पड़ा। बट मेरा मन उसी जगह वापस जाने का। कैन आई गो देयर? वो मेरे देखिए, अभी मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ना आप लोगों को स्क्रीन पे बताई थी, इमरान खान की। यस। उसने भी रेजिग्नेशन दिया था और मैंने क्या बताया था कि 3 के साथ जब भी 9 आता है तो ये उथल पुथल करा देता है, अनबन करा देता है। घर में होम मेकर है तो रिश्तों में अनबन हो जाएगी, ऑफिस में है तो वहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। उसने भी रेजिग्नेशन दिया, आपने भी दिया, तो क्या सिमिलर है आप जानती हैं? आप 3 नंबर की हैं और पर्सनल ईयर आपका आ गया है 9 नंबर पर और आपने इस साल रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये रीजन है कि जो आपको इतनी परेशानी भोगनी हो पड़ी। ठीक, अब कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहती हैं कोशिश करिए। ये नंबर इतना एंटी नहीं होता, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर आपको बहुत वो कर देगा, लेकिन जो अगला साल आपका आ रहा है वो कमाल का आ रहा है। आप जो चाहेंगी ना वो अपना मैनिफेस्ट कर लेंगे, जो चाहेंगी। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए ये साल आपको प्रिपरेशन करनी है। ये साल आपका आया है प्लानिंग और प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट साल जो है आप बस लग जाइए फिर। ठीक है मैम, एक बात बताएं, इनका ऑकल्ट साइंस में कैसा करियर रह सकता है अगर बाय चांस जैसे इन्होंने रिजाइन किया, अगर कुछ सीखना चाहें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या पता मैम ये डिवाइन ने ही हमें मिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद all are missing me, but I want my principal call me. I never go back without her call. Can she call me? Maybe आप ऐसा करिए, 3 नंबर की और 9 नंबर की रेमेडी करिए। ठीक है, कुछ रेमेडीज करिए जुपिटर की एंड मार्स की, तो हो सकता है आप जो चाहती हैं आपको इसी साल मिल जाए। लेकिन वैभव ने एक चीज बहुत अच्छी कही है, वो भी न्यूमरोलॉजी जानता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखते ही उसने कह दिया कि सारे नंबर्स जो हैं आपके सीखने के, तभी आप टीचिंग लाइन में हैं। अगर आप ऑकल्ट साइंस में आ जाती है ना तो आप धमाका कर देंगी। आपको प्रिंसिपल कहेगी इसको मैंने क्यों निकाला उसने नहीं है, आपने रिजाइन किया है, बट वो कहेगी कि मैंने इसको बुलाया क्यों नहीं। सच्ची बात है, सिर्फ 15 दिन में आप कहां से कहां पहुंच सकती है, एक बार सोचिए जरूर। चलिए, मैंने गुरु के कौन से जी, आई थिंक हम लोगों को अब वाइंड अप करना चाहिए। डेफिनेटली मैम, काफी टाइम हो गया है, काफी क्वेश्चंस हमने लिए हैं और मैं हाथ जोड़ के सॉरी फील करता हूं जिन लोगों के क्वेश्चंस हम नहीं ले सके। एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑडियंस थी तो सबके क्वेश्चंस का आंसर देना इस एक ही वेबिनार में पॉसिबल नहीं है। बट आप घबराइए नहीं, बहुत ही जल्द हम
अपना नया वेबिनार लेके आ रहे हैं। मैम कौन सी डेट को लेके आ रहे हैं हम अपना नया वेबिनार, नेक्स्ट वेबिनार? 28 को 28 को सेम टाइम रहेगा। हम अपने ग्रुप Same के अंदर time. इन्फॉर्म भी कर देंगे। आप प्लीज जिनका क्वेश्चन हम नहीं ले पाए हैं, नेक्स्ट बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वेबिनार में हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे और पहले शुरुआत आप ही से करेंगे, ये भी हमारा वादा है। और जहाँ तक रही बात इस कोर्स को ज्वाइन करने की, मैंने पहले ही एक बार अगर आप कहते हैं तो मैम इजाजत दे तो मैं एक बार अपनी स्लाइड दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। जरूर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको भी ऑकल्ट साइंस में इस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के अंदर जिसको इंटरेस्ट है, तो ये हमारे 2 कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द और लिमिटेड सीट्स रहेंगी। जैसे मैंने बताया, लिमिटेड डिस्काउंट, मतलब लिमिटेड लोगों को ही डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे दोनों कोर्सेज हैं, आप देख लीजिए, जिसको एक बेसिक लेवल पे न्यूमरोलॉजी जाननी है ताकि वो अपना और अपने घर वालों का भला कर सकें, एक नॉलेज ले सकें, सीख सकें कुछ नया, तो वो उनके लिए हम ये कोर्स लाए हैं सिर्फ 4600 की कॉस्ट में। और जो चैंपियन कोर्स है, जिसमें अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जैसे कई मैम के स्टूडेंट्स कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे काम, तो उसका चैंपियन कोर्स की फीस है हमारी सिर्फ 13,000 रुपये। 1500 का डिस्काउंट है। आप ये जल्द से जल्द आप अपनी सीट को ग्रैब कर सकते हैं। और एक बार मैं अपनी पेमेंट डिटेल्स की स्लाइड दोबारा शेयर कर देता हूँ। इसका आप अगर जो स्क्रीनशॉट लेना भूल गए हैं या रह गया था जिससे वो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर दोबारा ले लें प्लीज। और हमारे इसी नंबर पे ये जो नंबर फ्लैश कर रहा है, अगर कोई भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो या कोई ब्रेसलेट या प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करना हो जिससे आपकी एक ऑरा बूस्ट हो सके, एनहांस हो सके, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज आप जो लैक कर रहे हैं वो आप दोबारा पा सकें, जो मैम ने जिनको सजेशंस दिए हैं ब्रेसलेट्स पहनने के, तो ये एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स आप हमारे इस नंबर पे फोन करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आपने बहुत ही इंटरैक्टिव इम्प्रेसिव वेबिनार रहा है। तो और मैम कईयों ने तो हमें 1000 की रेटिंग भी दी है, अगर आप देखें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोग मेरे से ऐसे ही कनेक्ट रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद पढ़ाना ये सब मेरा पैशन है, ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मेरे स्टूडेंट से आप अगर बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितना, मतलब कितने अच्छे उससे मैं कनेक्ट होकर पढ़ाती हूँ। तो ये मेरा पैशन है और आप लोग सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीना खन्ना न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से। उस पर भी हम लोग कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। मैम को, जैसे मैम की क्लासरूम वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे क्लासरूम्स के अंदर हम किस तरह की नॉलेज शेयर करते हैं। तो आप अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो रीना खन्ना न्यूमरोलॉजिस्ट नाम आप टाइप करेंगे अपने YouTube में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहें। और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी सब आपके तक पहुंचती रहेंगी। और इसी तरह हमारे साथ प्यार आप अपना बनाए रखें। राइट मैम, इस सेशन को एंड करते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। अब आप सब लोग अनम्यूट करके लास्ट बाय कर दीजिए मुझे, हम चलते हैं फिर। मैं अनम्यूट की सबको ऑप्शन दे देता हूँ। सबको मैंने अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। हेलो मैम, प्लीज लास्ट वन। हेलो मैम, प्लीज लास्ट वन। थैंक यू मैम। हेलो मैम, लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। रीना मैम, आपका सॉरी, आपका जो है वो म्यूट पे है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आपने। हेलो मैम, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। हेलो। एक्चुअली मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट जो थर्सडे है, आप लोगों के जिनके नहीं हुए मैं सबसे पहले उनका ले लूंगी। ठीक है? मुझे डॉटर का पूछना था अर्जेंटली। चलिए आप पूछ लीजिए, पूछिए आप। हाँ जी मैम, बताइए। गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए प्लीज बताइए। मैम, हर डेट ऑफ बर्थ इज 23rd Feb 1996। हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, उसका आफ्टर 1 month MD का एग्जाम है। MBA का? नहीं, MD, वो डॉक्टर है, MBBS कर चुकी है। ओके MD, ठीक है। या मैं उसके MD और उसका मैरिज स्टेटस, ये 2 चीजें पूछना चाहती थी आपसे। ठीक है। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, उसका जो ये ईयर आया है ना, वो ऐसा आया है कि जितनी मेहनत करेगी, एक एम लेकर, एक गोल लेकर, 100% सक्सेस मिलेगी।
बस Okay, उसको ma'am. एक चीज कहना कि अपने गोल से भटके नहीं, एक अपना एम सेट करे कि मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, मुझे ये क्लियर करना है, ये माइंड में सिर्फ सेट करना है और उसके लिए उसको हार्डशिप करनी है, कुछ Okay, ma'am. भी नहीं सोचना और कुछ। ये 100% ये ईयर उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा। जहां तक आप मैरिज की बात कर रहे हैं, तो मैरिज तो अभी 2-3 साल नहीं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी उसको एमडी करने दीजिए, वो मैरिज करने वाली भी नहीं है। Ma'am, she is already medical officer and government employee, but she wants to. 2022 है, देखिए प्लीज अपने आप को अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 24 या 25 में उसकी मैरिज के आपको आएंगे ऑप्शंस, ठीक है? उससे पहले आराम से उसको एमडी करने दीजिए और वो बहुत सक्सेसफुल होगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है बिल्कुल। नो नीड टू वरी। Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।